Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about the thread. We will talk about user level and kernel level thread. So first we will learn what is thread. Thread is a flow of execution through the process code, or we can say thread is the बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन कि सीपीयू आपका कितना यूटिलाइज हो रहा है उसकी बेसिक यूनिट आपकी थ्रेड है राइट सो थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड with its own program counter right with its own program counter इसके पास थ्रेड के पास हमारे पास चार चीजें होती है प्रोग्राम काउंटर फर्स्ट इज दैट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका ट्रैक रखता है प्रोग्राम काउंटर सिस्टम रजिस्टर्ड होता है आपके पास विच होल्ड्स इट्स करंट वर्किंग वेरिएबल्स जो भी आपके करंटली वर्किंग वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर कराता है रजिस्टर एंड एक स्टैक होती है विच कंटेन एग्जीक्यूशन हिस्ट्री राइट जितना भी एग्जीक्यूशन हुआ है उसकी हिस्ट्री कंटेन करता है और थ्रेड के पास अपनी खुद की एक थ्रेड आईडी होती है राइट सो वी कैन से दैट अ थ्रेड कैन कंप्राइज ऑफ फोर बेसिक things program counter register stack and thread id these are the four things that the thread comprises of so a thread shares थ्रेड क्या करता है अपने पीयर थ्रेड के साथ कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर करता है जैसे कि हम बोलते हैं कोड सेगमेंट शेयर करता है डेटा सेगमेंट शेयर करता है एंड ओपन फाइल्स शेयर करता है राइट सो व्हेन वन थ्रेड ऑल्टर्स अ कोड सेगमेंट मेमोरी आइटम ऑल अदर थ्रेड सी दैट जब कभी भी एक थ्रेड कुछ भी कोड सेगमेंट में चेंजेस करता है तो बाकी सारे थ्रेड भी उसको देख सकते हैं सो अ थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस एक लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं हम थ्रेड को सो इन शॉर्ट अगर हम थ्रेड के बारे में बात करें तो व्हाट इज अ थ्रेड थ्रेड is what it is the basic unit of CPU utilization or we can say thread is a lightweight process it comprises of following four things thread id हर thread की एक id होती है प्रोग्राम काउंटर होता है that keeps track of which instruction to be executed next कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ट्रैक रखता है प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर सेट होता है रजिस्टर सेट के अंदर आपके करंट वर्किंग वेरिएबल्स स्टोर होते हैं और स्टैक राइट ये चार चार चीजों से मिलकर आपकी चार इंफॉर्मेशन होती है थ्रेड के पास अब थ्रेड क्या करता है एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ अपनी डेटा फाइल्स कोड फाइल्स और डेटा या कोड फाइल्स शेयर करता है राइट सो हम थ्रेड की नीड क्या पड़ी राइट हम कह रहे हैं कि बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन की तो हमारे पास प्रोसेस भी था तो हम प्रोसेस का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन की प्रोसेस के प्लेस पर हमें थ्रेड की रिक्वायरमेंट क्यों है सो लेट अस कंसीडर दिस कि हमने कहा कि प्रोसेस के पास लेट से हमारे पास अगर प्रोसेस होता है तो हमारे पास कोड होता है उसकी डेटा फाइल्स होती है और हर प्रोसेस के साथ एक रजिस्टर और स्टैक होता है राइट तो उस केस में लेट से मेरे पास एक प्रोसेस है मुझे प्रिंट कमांड देनी है राइट और उस प्रिंट कमांड के साथ साथ मैंने प्रिंट कमांड को लेट से कि 1000 टाइम्स मैंने रिपीट किया हुआ है कि मुझे वो प्रिंट कमांड 1000 टाइम्स देनी है राइट तो क्या होगा कि वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है राइट वो मल्टीपल टाइम ये मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में होता है ये सब तो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है राइट तो मुझे उस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे उस प्रोसेस को रिपीटेशन मोड पर चलाने के लिए हम उसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे राइट अब लेट से जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने का टास्क है ये चाइल्ड प्रोसेस मैं इस प्रोसेस का एक और चाइल्ड क्रिएट कर देती हूँ दैट इज दिस वन राइट ये एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया इसका भी खुद का रजिस्टर है खुद की स्टैक है हर हर प्रोसेस का लेट्स से अगर इफ दिस इज प्रोसेस वन एंड दिस इज प्रोसेस टू तो प्रोसेस वन का अपना रजिस्टर स्टैक अलग होगा प्रोसेस टू का अपना रजिस्टर स्टैक अलग होगा और बट जो ये जो कोड और डेटा फाइल्स है ये दोनों के सेम होंगे राइट क्योंकि ये इसका चाइल्ड प्रोसेस है राइट इस प्रोसेस वन का जो चाइल्ड प्रोसेस है एंड दिस चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल्ड दैट इज फोक राइट फोक सिस्टम कॉल का यूज करके किसी भी प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाता है अब प्रॉब्लम कहाँ आई क्यों हमें थ्रेड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो जब हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं इन दैट केस क्या होता है स्टूडेंट्स की कोड और डेटा फाइल्स ये हमें अननेसेसरी रिपीटेड मोड में लिखनी पड़ती है प्रोसेस वन के लिए भी कोड डेटा फाइल सेम है प्रोसेस टू के लिए भी कोड डेटा फाइल सेम है
तो इससे क्या हो रहा है, मेमोरी में ओवरहेड भर रही है, राइट, क्योंकि इस कोड और डेटा फाइल्स को आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको मेमोरी में उस प्रोसेस के साथ लिखना पड़ रहा है। सो इस केस में क्या है कि आपकी मेमोरी की मेमोरी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम जब कभी हमें चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम थ्रेड्स का यूज करते हैं, राइट। प्रोसेस के अंदर ही आप थ्रेड्स बना देते हैं। तो मैं आपको थ्रेड का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हम थ्रेड्स कैसे यूज करते हैं। एज वी कैन सी हियर, हर थ्रेड एग्जैक्टली एक ही प्रोसेस को बिलोंग करेगा, राइट। एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के बाहर थ्रेड नहीं हो सकता, राइट। ईच थ्रेड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस। ईच थ्रेड रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें दो फिगर शो हो रहे हैं, राइट। तो हमने कहा था कि कोड और डेटा फाइल सेम होती हैं अगर प्रोसेस का आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हो तो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोड और डेटा फाइल्स हमारे सेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने की के प्लेस पर हम थ्रेड क्रिएट करते हैं उस सेम प्रोसेस के अंदर, राइट। जितनी भी टाइम्स आपको, जितने भी थ्रेड क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है, जितने भी टाइम आपको रिपीट करना होता है उतने टाइम पर आप थ्रेड क्रिएट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें, दिस इज अ सिंगल प्रोसेस पी विद सिंगल थ्रेड। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस का अपना रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है और स्टैक है, राइट। और इसके अलावा इसके डेटा और फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स और कोड। ये क्या है, यहाँ पर सिंगल थ्रेड को हम डैश्ड लाइन से शो करते हैं। सो इस प्रोसेस के लिए केवल एक सिंगल थ्रेड है। सो दिस इज सिंगल प्रोसेस पी विद सिंगल थ्रेड। अगर हमें प्रोसेस पी लेना है विद 3 थ्रेड्स, राइट, तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर सिंगल थ्रेड था इसलिए सिंगल रजिस्टर, काउंटर और स्टैक था। अगर हमारे पास 3 थ्रेड्स लेने हैं तो उसके इसमें 3 रजिस्टर, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 3 रजिस्टर, 3 ही प्रोग्राम काउंटर और 3 ही स्टैक है यहाँ पर, राइट। आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू कि रजिस्टर आपके 3 होंगे, काउंटर 3 होंगे, स्टैक 3 होंगे, बट कोड और डेटा फाइल्स प्रोसेस शेयर करता है, राइट। डेटा फाइल्स और कोड शेयरिंग मोड में चलता है, तो उस केस में ये सिर्फ एक ही रहेगा, डेटा फाइल्स और कोड इन तीनों थ्रेड के लिए कॉमन है। सो फर्स्ट थ्रेड आपका ये है, सेकेंड थ्रेड और थर्ड थ्रेड, दीज आर द थ्री थ्रेड्स इन अ सिंगल प्रोसेस, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि प्रोसेस के अंदर हम थ्रेड्स कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। नाउ अगर हम थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो थ्रेड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा होता है यूजिंग 2 मोड्स, यूजर लेवल मोड और कर्नल लेवल मोड। सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो, बट बिफोर दैट वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड, राइट। प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस इज अ हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव। हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हैवी वेट है और रिसोर्स इंटेंसिव है, वेयर एज थ्रेड इज लाइट वेट। थ्रेड एक लाइट वेट है, टेकिंग लेसर रिसोर्सेज देन अ प्रोसेस, ये कम रिसोर्सेज देता है प्रोसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस के लिए हमारे पास प्रोसेस स्विचिंग करनी पड़ती है जिसके लिए हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेड स्विचिंग में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन की नीड नहीं है, राइट। प्रोसेस के लिए क्या है, इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर आपका कोई भी प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाता है, देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अंटिल फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड। जब तक आपका पहला प्रोसेस अनब्लॉक नहीं होता तब तक आप कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। जबकि थ्रेड के केस में ऐसा नहीं है, व्हाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग अ सेकंड थ्रेड इन द सेम टास्क कैन रन, राइट। अगर एक थ्रेड आपका ब्लॉक हो गया तब आप दूसरा थ्रेड रन करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होती है, वेरस थ्रेड के लिए आपको सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक प्रोसेस से दूसरा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप सिस्टम कॉल फोक का यूज करते हैं। फोक इज अ सिस्टम कॉल जिसका आप यूज करते हैं टू क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस, बट थ्रेड के लिए ऐसा सिनेरियो नहीं है, थ्रेड के लिए आप सिस्टम कॉल का यूज नहीं करते हैं, राइट। एंड in multiple processing environment, each process executes the same code but has its own memory and resources, right. All threads can share same set of open files and child process, right. यहाँ पर हर प्रोसेस की अपनी हर प्रोसेस के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करते हैं बट अपनी मेमोरी होती है और अपने रिसोर्सेज होते हैं। बट यहाँ पर थ्रेड में थ्रेड सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स को शेयर करते हैं, राइट। यानी कि सारे थ्रेड्स के लिए जो ओपन फाइल्स हैं वो सेम रहेंगी,
These are some differences between a process and a thread. Now we will discuss how we can implement the threads. Threads can be implemented in two ways. First one is called as user level thread and next one is kernel level thread. So what is user level and kernel level? User level thread are managed by users only and kernel level threads are managed by kernel, राइट? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इन थ्रेड्स को. कर्नल लेवल थ्रेड्स को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और यूजर लेवल थ्रेड को कौन मैनेज करता है? यूजर्स. व्हाट आर यूजर लेवल थ्रेड्स? यूजर लेवल थ्रेड के केस में थ्रेड मैनेजमेंट कर्नल जो होता है वो अवेयर नहीं होता इन थ्रेड्स के बारे में, राइट? उन्हें नहीं पता होता, यानी कि थ्रेड मैनेजमेंट जो कर्नल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर लेवल थ्रेड के बारे में नहीं पता होता. द थ्रेड लाइब्रेरी कंटेन्स कोड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द थ्रेड्स. यहाँ पर एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है जो कि कोड कंटेन करती है जिससे कि आप थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट? फॉर पासिंग मैसेजेस एंड डेटा बिटवीन थ्रेड्स, फॉर शेड्यूलिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन, right? The application starts with a single thread, right? The user thread क्या होते हैं? user thread के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को इनके बारे में अनअवेयर होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में. उसके अलावा एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है जो कि आपके थ्रेड को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने के लिए कोड कंटेन करती है, राइट? सो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ. यूजर लेवल थ्रेड्स जो होते हैं वो यूजर स्पेस में होते हैं. दिस इज प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2. थ्रेड लाइब्रेरी इसको मैनेज कर रही है. एज वी ऑलरेडी टोल्ड कि थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू में कोड होता है जिसके थ्रू ये थ्रेड्स मैनेज होते हैं. सो P1 प्रोसेस के यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 थ्रेड्स हैं. इन द सिमिलर वे P2 प्रोसेस के 4 थ्रेड्स हैं. थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू मैनेज हो रही है. एंड कर्नल स्पेस जो है वो आपका अनअवेयर है इन थ्रेड्स के बारे में, राइट? उसे सिर्फ कर्नल स्पेस को सिर्फ प्रोसेस P1 और P2 के बारे में पता है, बट प्रोसेस P1 और P2 के थ्रेड्स के बारे में नहीं पता, राइट? So there are some advantages and disadvantages also. Thread switching does not require kernel mode privileges. User level thread के लिए kernel mode privilege की requirement नहीं होती है whenever you require switching. This is the first advantage. User level thread can run on any operating system. किसी भी operating system पर run हो सकते हैं. Scheduling can be application specific in user level thread. Scheduling जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकती है. इट मीन्स एप्लीकेशन पर डिपेंड कर सकती है आपकी शेड्यूलिंग कि आपको किस तरह की शेड्यूलिंग करनी है यूजर लेवल थ्रेड के लिए. दे आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज. इन्हें हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, फास्ट वे में क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज भी इजीली कर सकते हैं. दीज आर द एडवांटेजेस. एंड डिसएडवांटेज क्या है कर्नल यूजर लेवल थ्रेड की? In a typical operating system, most system calls are blocked. User level thread के लिए जो mostly system calls है वो block कर दी जाती हैं. This is the first disadvantage. And multi-threaded application can't take advantage of multi-processing. यूजर लेवल थ्रेड के केस में जो डिसएडवांटेज है कि वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो होंगी वो मल्टी प्रोसेसिंग के एडवांटेज नहीं ले पाएंगी, राइट? दिस इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजर लेवल थ्रेड. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर कर्नल लेवल थ्रेड. In case of kernel level thread management is done by kernel, right? तो यहाँ पर कोई भी थ्रेड मैनेजमेंट कोड नहीं होता जैसे कि थ्रेड लाइब्रेरी मैनेज करे. तो देयर इज नो थ्रेड मैनेजमेंट कोड इन द एप्लीकेशन एरिया. कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम उस कर्नल थ्रेड को सपोर्ट करता है. एनी एप्लीकेशन कैन बी प्रोग्राम्ड टू बी अ मल्टी थ्रेडेड. कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड हो सकता है. कोई भी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड को सपोर्ट कर सकती है. All of the threads within application are supported within a single process, right? तो कर्नल क्या करता है यहाँ पर? कर्नल कुछ कोड वोड मेंटेन नहीं करता जैसे कि हमारा यूजर लेवल थ्रेड में कोड मेंटेन होता है, बट कर्नल लेवल थ्रेड में आपका कोड मेंटेन नहीं होता. कर्नल क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है. द कर्नल मेंटेन कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस एज अ होल एंड फॉर इंडिविजुअल थ्रेड विद इन अ प्रोसेस, राइट? शेड्यूलिंग बाय द कर्नल इज डन ऑन अ थ्रेड बेसिस. थ्रेड के बेसिस पर शेड्यूलिंग होती है जो कि कौन करता है? कर्नल. सो देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट कर्नल लेवल थ्रेड की? कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेस, राइट? क्योंकि कर्नल को थ्रेड
के बारे में अवेयरनेस होती है, सो कर्नल मल्टीपल थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है एक साथ. If one thread in a process is blocked, kernel can schedule another thread of the same process. Same process का दूसरा thread use हो सकता है. If one process is blocked, right? And kernel routines themselves can be multi-threaded. Kernel routine अपने आप में ही multi-threaded हो सकते हैं. Disadvantages क्या है कि kernel threads are generally slower to create and manage than user thread. Kernel level, user level thread के comparison में generally slower होते हैं. This is the disadvantages. Transfer of control from one thread to another within the same process requires a mode switching to the kernel. अगर आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं देन उस केस में आपको मोड स्विचिंग कर्नल की यूज करनी होती है, राइट? So now let us discuss some differences between user level thread and kernel level thread. In user level threads, they are faster to create and manage. User level thread fast होते हैं in comparison to the kernel level thread, they are slower. Implementation is by a threaded library at user level. जैसे मैंने आपको बताया था थ्रेड लाइब्रेरी में कोड मेंटेन होता है. यहाँ पर कर्नल लेवल थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स क्रिएशन ऑफ कर्नल थ्रेड. ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है कर्नल थ्रेड के क्रिएशन को. यूजर लेवल थ्रेड इज जेनरिक एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन करा सकते हो. कर्नल लेवल थ्रेड इज स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, right? They are not generic, right? Multi-threaded application can't take advantage of multiprocessing. User level thread में multi-threaded application multiprocessing के advantage नहीं ले सकती, जबकि kernel level threads में kernel routines themselves can be multi-threaded. Kernel routine अपने आप में multi-threaded हो सकते हैं. So student, यहाँ पर हमने learn किया what are user level thread, what are kernel level thread. User level thread user के through manage होते हैं and kernel level threads are managed by the operating system. So I hope student ये video lecture आपको clear होगा. Thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.